नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। अपन दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम पढ़ रहे थे और सामान्य वित्तीय लेखा नियम ने के संबंध में अपन ने नियम संख्या 37 तक पढ़ लिया था। सामान्य वित्तीय लेखा नियम का अपन ने नियम संख्या 38, 39, 40, 41 और 42 आज अपन 4 नियम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन समझेंगे और बाद में नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे। सबसे पहले दोस्तों आज की क्लास में अपन देखेंगे नियम 38 देखेंगे दोस्तों। नियम 38 है किसके संबंध में, तो सबसे पहले अपन हेडिंग लिखेंगे राजस्व की माफी के संबंध में है। राजस्व की माफी कौन करेगा? सक्षम प्राधिकारी। राजस्व की माफी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से क्या किया जाएगा? राजस्व की माफी की जाएगी। दोस्तों नियम संख्या 38 में मात्र छोटा सा पॉइंट है राजस्व माफी सक्षम प्राधिकारी अपनी शक्तियों के अधीन, अपनी शक्तियों के राजस्व की माफी सक्षम प्राधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी को वो राजस्व माफी के संबंध में शक्तियां प्रदान की गई है, उन शक्तियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी राजस्व के माफी की स्वीकृति देगा, माफ करेगा। नियम संख्या 38 इतना ही है दोस्तों। नियम संख्या 38 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नियम संख्या 29 देखें, 39 देखेंगे। तो दोस्तों अपन ने नियम संख्या 38 देखा था माफी के संबंध में। 38 नियम माफी के संबंध में था और 39 नियम माफी के विवरण के संबंध में है। माफी के विवरण के संबंध में नियम संख्या कौन सा है? नियम संख्या 38 है। माफी के विवरण के संबंध में क्या है? सक्षम प्राधिकारी क्या करेगा? सक्षम प्राधिकारी क्या करेगा? राजस्व की माफी करेगा। राजस्व की माफी करेगा सक्षम प्राधिकारी। राजस्व की कौन करेगा माफी? सक्षम प्राधिकारी करेगा। और उसका विवरण किसमें भेजेगा? दोस्तों GS 16 में एक फॉर्मेट होता है, ये उस फॉर्मेट में यानी कि उस फॉर्म के अंतर्गत GS 16 नामक फॉर्म के अंतर्गत राजस्व की माफी के संबंध में विवरण भर के सक्षम प्राधिकारी किसको भेजेगा? महालेखाकार को। कब भेजेगा दोस्तों? भेजने का समय कब भेजेगा? जून माह के प्रथम तारीख को भेजेगा। जून माह के प्रथम तारीख को विवरण भेजेगा।
पॉइंट नंबर 1 हो गया राजस्व की माफी के संबंध में अपना पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है समझिएगा। माफी का विवरण सक्षम प्राधिकारी जिसने माफी की थी नियम संख्या 38 में अभी अपन ने देखा था, जिसने माफी की थी वो माफ करने वाला व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी कहलाएगा। और सक्षम प्राधिकारी क्या करेगा, राजस्व की माफी का विवरण तैयार करेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में GA-16 नामक फॉर्म भर के महालेखाकार को प्रत्येक वर्ष के अंत में जून की प्रथम तारीख को जमा कराएगा, महालेखाकार के पास भेजेगा। इसका पॉइंट संख्या 2 है। इसी नियम का पॉइंट संख्या 2 क्या कहता है, 500 रुपए से कम, अगर दोस्तों 500 रुपए से कम की माफी की गई है तो उसका विवरण भेजना आवश्यक नहीं है। ये विवरण जो भेज रहा है, नीचे जो विवरण भेज रहा है महालेखाकार को, तो अगर एक माफी 500 रुपए से कम की है उसका विवरण भेजने की आवश्यकता नहीं है। और पॉइंट नंबर 3 इसी नियम का, अब अपन पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। ये नियम किस पर लागू होगा किस पर नहीं। यह नियम दोस्तों यह नियम सेवा विभागों पर भी लागू नहीं होगा। सेवा विभाग जैसे चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, आयुर्वेद चिकित्सा विभाग, जो भी सेवा से संबंधित विभाग हैं उन सेवा से संबंधित विभागों पर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ये नियम चिकित्सा, शिक्षा और सेवा से संबंधित जितने भी विभाग हैं उन पर लागू नहीं होगा, केवल और राजस्व वाले विभागों पर लागू होगा। और 500 रुपये से कम का है तो महालेखाकार को सूचना भेजना आवश्यक नहीं है। परंतु क्या होगा, परंतु यदि शिक्षा विभाग में अगर माफ़ी की गई है, 500 रुपये से अधिक की शिक्षा विभाग में माफ़ी की गई है, तो दोस्तों उसके संबंध में महालेखाकार के स्थान पर किसको सूचना देगा, वित्त विभाग को सूचना देगा। अब अपन ने देखा नियम संख्या 39, दोस्तों समझिएगा नियम संख्या 39 क्या कहता है। माफी का विवरण सक्षम प्राधिकारी क्या करेगा, माफी का विवरण भेजेगा। किसको भेजेगा, विवरण महालेखाकार को भेजेगा। किस फॉर्मेट में भेजेगा, GA-16 के अंदर भर के भेजेगा। जून माह के अंत में प्रत्येक प्रत्येक वर्ष जून माह की प्रथम तारीख को भेजेगा। और कि क्या होगा, 500 रुपये से कम की अगर राशि है तो भेजने की आवश्यकता नहीं है, महालेखाकार को उसकी सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं है। 500 रुपये से कम रुपए माफ़ कर दिए तो इसको भेजने की आवश्यकता नहीं है। यह नियम सेवा विभागों पर लागू नहीं होगा, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, ये विभाग सेवा से संबंधित है, इन पर लागू नहीं होगा। तो शिक्षा विभाग अगर माफ़ी करता है तो, परंतु शिक्षा विभाग अगर कोई माफ़ी करता है तो उसके संबंध में महालेखाकार के स्थान पर वित्त विभाग को भेजा जाएगा। नियम संख्या 39 अपना कंप्लीट हो गया है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 39 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा सरल भाषा के अंतर्गत लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 40। नियम संख्या 40 क्या कहता है। दोस्तों माफी के नियम बनाने के संबंध में नियम संख्या 40 ये क्या कहता है, संबंधित विभाग माफी के नियम कौन बनाएगा, संबंधित विभाग माफी के नियम बनाएगा। और संबंधित विभाग माफी के संबंध में नियम बनाएगा और क्या करेगा, कौन बनाएगा, संबंधित विभाग बनाएगा माफी के नियम, संबंधित विभाग बनाएगा। नियम संख्या 40 में सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है कि माफी के नियम संबंधित विभाग बनाएगा। जिस विभाग के अंतर्गत मान लो राजस्व विभाग है तो राजस्व विभाग माफी के नियम बनाएगा। खा उद्योग विभाग है तो उद्योग विभाग अपने संबंध में माफी, किसी जुर्माने या किसी राजस्व की माफी के संबंध में उद्योग विभाग बनाएगा। परिवहन विभाग है तो परिवहन बनाएगा नियम। तो माफी के संबंध में नियम कौन बनाएगा, संबंधित विभाग को शक्ति प्रदान की गई है नियम संख्या 40 में। अब देखेंगे दोस्तों आज का अंतिम नियम, ये अपना स्क्रीनशॉट ले लिया था।
नियम संख्या 40 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 40 का और 41 का एक साथ ले लेना स्क्रीनशॉट। अब अपन नियम संख्या 41 और देख लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा नियम है। नियम 41 दोस्तों, अपन ने जो अभी नियम पढ़े थे 38, ये तीनों नियम किससे संबंधित थे दोस्तों? ये तीनों नियम माफी से संबंधित थे। माफी से संबंधित नियम पूछे तो 38, 39, 40 तीन नियम ये माफी से संबंधित थे। और अब जो अपन 41 नंबर नियम पढ़ेंगे, ये नियम क्या कहता है? विभाग आंतरिक जांच करने के लिए आंतरिक जांच कहाँ की जाएगी? अधीनस्थ कार्यालय में। अधीनस्थ कार्यालय में विभाग क्या करेगा? आंतरिक जांच करेगा। कहाँ करेगा? अधीनस्थ कार्यालय में आंतरिक जांच करेगा। कैसे करेगा? आंतरिक जांच दल नियुक्त करेगा। आंतरिक जांच दल नियुक्त करके विभाग क्या करेगा? अपन ने पढ़ा दोस्तों नियम संख्या 41। नियम संख्या 41 क्या कहता है? विभाग क्या करेगा? आंतरिक जांच करेगा। किसकी करेगा? अधीनस्थ कार्यालय की करेगा। और आंतरिक जांच दल नियुक्त करके करेगा। तो दोस्तों अपन ने आंतरिक जांच के संबंध में हुआ क्या हुआ? विभाग अपने अपने विभाग में, चिकित्सा विभाग अपने स्वयं के विभाग में, शिक्षा विभाग स्वयं के विभाग में क्या करेगा? आंतरिक जांच दल नियुक्त करेगा, जो अधीनस्थ कार्यालय को लेखों की जांच करेगा। इस संबंध में नियम संख्या 41 था। आज अपन ने दोस्तों चार नियम देखे। नियम संख्या 38, 39, 40 और 41। आज अपन ने चार नियम देखे। अब दोस्तों आप शेयर नहीं करते हो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है और जो कोई भी दोस्त ने, आपके दोस्त ने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था, जिस किसी भी दोस्त ने आपके ने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था, उसके साथ आप शेयर कीजिएगा दोस्तों। शेयर कीजिए। जिस किसी भी दोस्त ने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था उसके साथ शेयर कीजिए। जैसे ही अपनी सामान्य वित्तीय लेखा नियम की क्लास से कंप्लीट होगी, अपन दोस्तों अकाउंटिंग की क्लास से लेके आएंगे। अकाउंटिंग की क्लासें लेके आएंगे। और दोस्तों जब तक जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक अपन बहुत कुछ करेंगे। जितना अपने को समय मिलेगा और बहुत कुछ निःशुल्क करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। जिस किसी ने भी सीईटी का एग्ज़ाम दिया है उन सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके नहीं बताते, आप कमेंट करके नहीं बताते हैं तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब अपन कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।